अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये तुम्हारा आखिरी रमज़ान हो तो एक पल के लिए रुककर सोचो, सच में सोचो। अगर ये वो आखिरी मौका हो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, न अगला साल मिले, न अगला रमज़ान, न फिर कभी सहरी के लिए आँख खुले, तो क्या हम ये रमज़ान इसी तरह गुजार देते जैसे हर साल गुजारते आए हैं? रोज़ रोज़ा रखा, इफ्तार की, थक गए, सो गए और रमज़ान ख़त्म। नहीं, रमज़ान इसलिए नहीं आता। रमज़ान एक मेहमान है, और मेहमान जब आता है तो खाली हाथ नहीं आता। यह रहमत लेकर आता है, मग़फ़िरत लेकर आता है, और सबसे बड़ी बात है ये तुम्हें बदलने आता है। मगर सवाल ये है, क्या हम बदलना चाहते हैं? आज पहले रोजे के बाद तुम्हारे दिल ज़्यादा हल्का है या वैसे ही है? क्या तुमने सिर्फ खाना छोड़ा है, या तुमने अपनी कुछ बुरी आदतें भी छोड़ी है? रमज़ान भूख का नाम नहीं है, रमज़ान कंट्रोल का नाम नहीं है। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल, अपनी आँखों पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल, अपने नफ्स पर कंट्रोल। रोज़ा पेट का कम, रूह का ज़्यादा होता है, और जो रूह का रोज़ा रख लेता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सोचो, हम कितनी चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं। मोबाइल के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, दुनिया के लिए वक्त है, मगर अल्लाह के लिए? रमज़ान आकर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे रब से मिलाने आया हूँ। ये महीना रिमाइंडर नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी कोशिश देख रहा है, तुम्हारा सब्र देख रहा है। जब तुम प्यासे बेहाल होते हो और फिर भी कहते हो मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, तो यह सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं होता, ये तुम्हारी और अल्लाह की कन्वर्सेंस होती है। तुम कह रहे होते हो, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए रुका हूँ, और अल्लाह फरमाता है ये रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। मगर कितने लोग हैं जो रमज़ान पाते ही हैं और फिर भी माफ़ नहीं होते? क्यों? क्योंकि उन्होंने रमज़ान को महसूस ही नहीं किया। रमज़ान शेड्यूल चेंज करने का नाम नहीं, रमज़ान दिल चेंज करने का नाम है। आज अगर तुम्हारा दिल नमाज के लिए नहीं मचल रहा, तो अभी रमज़ान शुरू हुआ है, अभी वक्त है। आज से शुरू करो, ज़्यादा नहीं, बस एक नमाज ठीक कर लो, बस एक आदत छोड़ दो, बस एक सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह परफेक्शन नहीं चाहता, अल्लाह रिटर्न चाहता है। वापस आओ, चाहे टूट कर आओ, चाहे रो कर आओ, चाहे खाली हाथ आओ, मगर आओ। यह रमज़ान तुम्हें बुलाने आया है। सोचो, अगर ये आखिरी रमज़ान हुआ तो क्या तुम अल्लाह से मिलने के लिए रेडी हो? हम सब प्लानिंग करते हैं, कल क्या करना है, अगला साल क्या करना है, फ्यूचर का क्या करना है, मगर किसी को गारंटी नहीं। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज नहीं हैं। उसका भी लास्ट रमज़ान था, मगर उन्हें पता नहीं था शायद ये मेरा और तुम्हारा भी हो। इसलिए इस रमज़ान को नॉर्मल मत गुजारने दो, इसे अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दो। कुरान को सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो। दुआ को सिर्फ बोलो नहीं, महसूस करो। नमाज को सिर्फ अदा नहीं, जियो। और जब इफ्तार का वक्त हाथ उठाओ ना, तो सिर्फ खाने की दुआ मत मांगना। ये कहना, या अल्लाह मुझे बदल दे, मुझे अपना बना ले, इस रमज़ान को मेरी नजात का जरिया बना दे। रमज़ान सिर्फ 30 दिन का होता है, मगर अगर सही गुजरा
تو یہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ آج کا دن صرف روزہ نہیں، یہ دعوت ہے، یہ رحمت ہے، یہ موقع ہے، اور موقع بار بار نہیں ملتے۔ تو اٹھ جاؤ، دل کو جگا دو، نیت کو صاف کر لو اور اللہ کی طرف چل پڑو، کیونکہ اگر یہ تمہارا آخری رمضان ہو تو تم چاہو گے کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ رمضان مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔